हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सिविल इंजीनियरिंग क्लासेस। हम लास्ट क्लास में एप्लीकेशंस ऑफ हुक्स लॉ पढ़ रहे थे। पहला एप्लीकेशन हुक्स लॉ का था इलोंगेशन ऑफ बार्स इन सीरीज और दूसरा इलोंगेशन ऑफ प्रिज्मेटिक बार ड्यू टू सेल्फ हीट। हमने ये भी देखा था कि इलोंगेशन ड्यू टू एक्सटर्नल लोड किसके बराबर होता है, PL/AE, ठीक है। और इलोंगेशन ड्यू टू सेल्फ वेट होता है λL²/2E। लेमडा है यहाँ पे वेट डेंसिटी, जिसे हम फिर सिंप्लीफाई करके हमें क्या मिलेगा, WL/2AE। W इज अ सेल्फ वेट, ठीक है। तो आज हम एक और एप्लीकेशन देखेंगे हुक्स लॉ का, और वो है इलोंगेशन ऑफ अ टेपर्ड बार, ठीक है। टेपर्ड बार देख लीजिए, यहाँ पे हमारे पास ये टेपर्ड बार है। एक एंड पे इसका डाया है D1 और दूसरे एंड पे D2। इसकी लेंथ है L और इस मेंबर पे, इस टेपर्ड बार पे एक्ट कर रहा है एक्सियल लोड P, ठीक है ना। एक्सियल लोड P एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे, हम एक स्ट्रिप कंसीडर करेंगे एट अ डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम दिस लार्जर एंड। हम एक स्ट्रिप कंसीडर करते हैं किस डिस्टेंस पे, x डिस्टेंस पे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम कहेंगे कि इस स्ट्रिप का जो डाया है दैट इज D', ठीक है। इस तरह हम दिखाएंगे, ये हो गया यहाँ पे डाया D'। तो D' किसके बराबर आ जाएगा, D' विल बी इक्वल टू D1 माइनस D2 डिवाइडेड बाई L इंटू x डिस्टेंस, ठीक है। तो ये हो गया D', डाया ऑफ द स्ट्रिप, ठीक है ना। ओके, एट अ डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम लार्जर एंड, ठीक, ये हो गया D'। उसके बाद अगर हम इस D1 माइनस D2 बाय L को K के बराबर रखेंगे, यानी कि ये वाला पार्ट जो है इसको हम K के बराबर रखेंगे, तो D' आ जाएगा D1 माइनस KX, ठीक है। D' विल बी इक्वल टू D1 माइनस KX। और ये तो हो गया डाया ऑफ द स्ट्रिप, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे एरिया किसके बराबर होगा, वो हम रखेंगे A', किसके बराबर होगा, π/4 D' क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ दिस स्ट्रिप। इस स्ट्रिप का क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा π/4 D', और वो है π/4 D' किसके बराबर है, D1 माइनस KX होल स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया क्रॉस सेक्शनल एरिया इस x डिस्टेंस पे, ठीक है। तो स्ट्रेस किसके बराबर होगा इस x पे, सिग्मा डैश से वो रिप्रेजेंट करेंगे, दैट्स इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स जो लग रहा है दैट्स P, एरिया कितना है A', P अपनी जगह, और A' के बदले आप लिखेंगे π/4 D1 माइनस KX होल स्क्वायर, या ये 4 ऊपर चला जाएगा, 4P डिवाइडेड बाई पाई D1 माइनस KX होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या आ गया हमें, स्ट्रेस एट सेक्शन X। इसको हम अगर XX सेक्शन लिख लेंगे XX, तो यहाँ पे जो स्ट्रेस है दैट्स इक्वल टू 4P बाई पाई D1 माइनस KX स्क्वायर। इसके बाद आपको पता है एक्सटेंशन किसके बराबर होता है, ठीक है। वो आपको पता है, ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स डेल L इज इक्वल टू PL/AE, सही है, दैट्स इक्वल टू PL/AE। तो यहाँ पे सिंस हम इस स्ट्रिप की बात कर रहे हैं, हम सिर्फ यहाँ पे इस स्ट्रिप की बात कर रहे हैं, तो इसमें एक्सटेंशन किसके बराबर होगा, वो भी होगा PL/AE, ठीक है। P तो है एक्सियल लोड जो लग रहा है, L हो गई इसकी लेंथ, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम इसकी लेंथ dx लेंगे तो L होगा dx, ठीक है। एरिया तो दिया है π/4 D1 माइनस KX स्क्वायर, और E रह
रहेगा कांस्टेंट, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी वो रहेगा कांस्टेंट। ठीक है, देख ले यहाँ पे अगर ये जो इसकी थिकनेस है, लेंथ हम कहेंगे, वो अगर है dx, तो इलोंगेशन इस स्ट्रिप में, ठीक है ना, इलोंगेशन इस स्ट्रिप में किसके बराबर आ जाएगा, डेल एक्स इक्वल टू पी, एल की जगह है dx, एरिया दिया है a डैश, वो कितना है π/4 d1 माइनस के एक्स स्क्वायर, और e अपनी जगह। ठीक है, ओके, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये आ जाएगा 4p/π d1 माइनस के एक्स होल स्क्वायर e इंटू डी एक्स। ये आ गया इलोंगेशन इस स्ट्रिप में। ठीक है, ये आ गया इलोंगेशन इस वाली स्ट्रिप में। ठीक है, अगर हम ओवरऑल इलोंगेशन की बात करें तो हम वो कैसे डिटरमाइन करें, हम इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर सकते हैं फ्रॉम लिमिट 0 टू l। ठीक है ना, 0 से l तक इसको इंटीग्रेट करेंगे, वो हमें दे देगा टोटल इलोंगेशन इन दिस टेपर्ड बार। ठीक है, तो टोटल इलोंगेशन किसके बराबर आ जाएगा, del L will be equal to integral 0 to L, लिमिट से 0 to L, 4p डिवाइड बाई पाई e d1 माइनस के एक्स होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई dx। ठीक है ना, जो कि हमने यहाँ से डिटरमाइन किया, d1 4p डिवाइड बाई पाई d1 माइनस के एक्स होल स्क्वायर dx, और e भी है साथ में, यहाँ पे e है। ठीक है, सॉरी वो तो पहले ही लिख दिया। ठीक है, e तो पहले ही लिख दिया यहाँ पे। ओके, ये आ गया टोटल एलोंगेशन। अब 4p डिवाइड बाई पाई e, ये कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगी इंटीग्रल से। ठीक है, तो इट विल बी 0 टू l dx डिवाइडेड बाई d1 माइनस के एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया इलोंगेशन, इसको इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे, इट विल बी 4p बाई पाई e, इट विल बी 1/d1 माइनस के एक्स, लिमिट्स देने हैं 0 टू l, एंड साथ में k भी आएगा। ठीक है ना, इट विल बी दैट पावर प्लस 1 डिवाइडेड बाई होल पावर, राइट, और डिवाइड साथ में करना है इंटरनल, इसमें डिफरेंशिएशन जो आएगा। ठीक है ना, इंटरनल डिफरेंशिएशन। ओके, 4p डिवाइड बाई पाई e k, इसमें आप लिमिट्स प्रोवाइड करोगे 1/d1 माइनस के एक्स की जगह l, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट d1, क्योंकि यहाँ पे x जो आएगा वो फिर 0 आ जाएगा। अब k का वैल्यू दे दीजिए, k का वैल्यू क्या है, d1 माइनस d2 डिवाइडेड बाई l, एंड देन इसको सिंप्लीफाई करके डेल l आ जाएगा 4p l बाई पाई e d1 माइनस d2 1 डिवाइडेड बाई d2 माइनस d1/d1। ठीक है, फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इट विल बी 4pl बाई पाई e d1 माइनस d2, और इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे, ये आएगा d1 माइनस d2
डिवाइडेड बाई d1 d2। d1 माइनस d2 और यहाँ पे d1 माइनस d2 ये कैंसिल होके क्या मिलेगा हमें 4pl बाई पाई ई d1 d2। तो ये आता है टोटल इलोंगेशन किस में, टेपर्ड बार में, 4pl डिवाइड बाई पाई ई d1 d2। d1 है इधर लार्जर डाया और स्मॉल डाया, ये आप रख सकते हैं कुछ भी है ना, यहाँ पे d1 है लार्जर डाया, d2 है स्मॉलर डाया, ठीक है। तो डेल एल विल बी इक्वल टू 4pl डिवाइड बाई पाई ई d1 d2। तो टेपर्ड बार में हम इस इक्वेशन से एलोंगेशन डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। ओके, थोड़ा सा मैं इसमें आपको रिपीट करूंगी। हमने क्या किया, हमने सिंपली एक स्ट्रिप ले ली जिसकी थिकनेस या आप लेंथ कह सकते हैं dx था, ठीक है। तो सिंपली वहाँ पे हमने डाया देखा d डैश कितना है, इट विल बी d1 माइनस d2 डिवाइड बाई l मल्टीप्लाइड बाई x, ठीक है। वहाँ पे एरिया डिटरमाइन किया और स्ट्रेस भी डिटरमाइन किया। फिर इलोंगेशन हमें पता है किसके बराबर आता है, pl बाई ae। वैल्यूज़ पुट किए, ठीक है, वैल्यूज़ पुट किए तो उसके बाद टोटल इलोंगेशन हमने इंटीग्रेशन से डिटरमाइन किया और वो कितना आया 4pl बाई पाई ई d1 d2, ठीक है। तो ये हो गया इलोंगेशन इन केस ऑफ टेपर्ड बार। अब देख लीजिए एक एग्जाम्पल है यहाँ पे क्वेश्चन, ठीक है। फॉर द सेम एलोंगेशन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द डायामीटर्स इन प्रिज्मेटिक बार एंड टेपर्ड बार। हमारे पास प्रिज्मेटिक बार दिया गया है इस तरह से जिसका डाया d है और साथ में टेपर्ड बार दिया गया है जिसका स्मॉलर डाया d1 है और लार्जर डाया d2 है। हमें क्या कहना है, सेम एलोंगेशन के लिए जब एलोंगेशन सेम होगा हमें कहना है व्हाट इज द रिलेशन, इन दोनों के डायाज के बीच में क्या रिलेशन होगा, ठीक है। ये भी साथ में याद रखें इनकी लेंथ जो है दैट इज सेम, यहाँ पे l, ये भी l है, ये भी l है, ठीक है। ओके, तो प्रिज्मेटिक बार में इलोंगेशन किसके बराबर आता है, वी नो इलोंगेशन इन केस ऑफ प्रिज्मेटिक बार वो हम रखेंगे डेल L1, वो होता है PL बाई AE, राइट। PL बाई A, एरिया किसके बराबर है, क्रॉस सेक्शन एरिया पाई बाई 4 d स्क्वायर और E अपनी जगह, ठीक है। तो वो आ गया 4pl बाई पाई d स्क्वायर E। सिमिलरली अब आपके पास ये वाला प्रिज्मेटिक बार, सॉरी टेपर्ड बार है, प्रिज्मेटिक बार में तो आ गया डेल L1 इज इक्वल टू 4pl डिवाइड बाई पाई d स्क्वायर E। अब टेपर्ड बार में क्या आ जाएगा, डेल L2 विल बी इक्वल टू, अभी हमने देखा 4pl बाई पाई ई d1 d2। क्वेश्चन कह रहा है फॉर द सेम इलोंगेशन, इलोंगेशन सेम है, दैट मीन्स डेल L1 विल बी इक्वल टू डेल L2, दैट मीन्स 4pl बाई पाई d स्क्वायर E will be equal to 4pl by pi e d1 d2, ठीक है। तो 4pl by pi, 4pl by pi, e भी कैंसिल, तो क्या आता है हमें d स्क्वायर इज इक्वल टू d1 d2 या और d विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ d1 d2। तो ये है रिलेशन बिटवीन डाया इन केस ऑफ प्रिज्मेटिक बार एंड टेपर्ड बार, ठीक है। d यहाँ पे है डाया ऑफ द प्रिज्मेटिक बार और d1 और d2 है दो डायाज, एक स्मॉलर दूसरा लार्जर इन केस ऑफ टेपर्ड बार, ठीक है। ओके, देन एक और एप्लीकेशन है हुक्स लॉ का, ठीक है, दैट इज इलोंगेशन ऑफ कोनिकल बार ड्यू टू सेल्फ वेट, ठीक है। सेल्फ वेट की वजह से क्या इलोंगेशन आएगा, किस में, कोनिकल बार में। देख लीजिए यहाँ पे एक कोनिकल बार दिया गया है,
ठीक है, दिस इज अ कॉनिकल बार जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया टॉप पे है A, लेंथ इस कॉनिकल बार की है L, ठीक है, तो और जो इसका सेल्फ वेट है दैट इज W। इसमें भी हम क्या करते हैं, हम एक स्ट्रिप ले लेंगे, ठीक है, एट अ डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम लोअर एंड, ठीक है। यूनिट वेट किसके बराबर आता है, और वी कैन से वेट डेंसिटी किसके बराबर है, लैम्डा, दैट्स इक्वल टू वेट पर यूनिट वॉल्यूम, वेट पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, या वेट किसके बराबर आ जाएगा, वेट डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, ठीक है, वेट डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम कोन का हम लिख सकते हैं 1/3 टाइम्स एरिया एट एनी सेक्शन XX मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। सिंस हमें पता है वॉल्यूम, अगर हम टोटल वॉल्यूम इस कोन का निकालेंगे, टोटल वॉल्यूम आता है 1/3 एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया टॉप पे मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, तो L है। लेकिन अगर हम यहाँ पे सेक्शन XX की बात करें, सेक्शन XX की बात जब हम करेंगे तो जो वहाँ पे वेट आ जाएगा दैट विल बी इक्वल टू लैम्डा, यानी कि वेट डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय इस पार्ट का वॉल्यूम, ठीक है, इस पार्ट का वॉल्यूम, और वो किसके बराबर आएगा 1/3 एरिया जो इस स्ट्रिप का होगा यहाँ पे, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय जो ये डिस्टेंस है x, ठीक है, ओके। ये तो आ गया लोड, ठीक है ना, दिस विल बी, ये आ गया लोड किसी भी सेक्शन x पे, ठीक है ना, अगर ये सेक्शन XX है तो यहाँ पे लोड कितना है, ठीक है। तो स्ट्रेस किसके बराबर आ जाएगा, सिग्मा, हम XX रखेंगे, सिग्मा XX आ जाएगा लोड पर यूनिट एरिया, ठीक है। लोड क्या है, लोड हमने डिटरमाइन किया लैम्डा 1/3 AXX मल्टीप्लाइड बाय x डिवाइड बाय एरिया क्या है AXX, ठीक है। दिस एंड दिस विल गो, तो ये आता है स्ट्रेस लैम्डा x/3, ठीक है, स्ट्रेस आ गया लैम्डा x/3। अब इलोंगेशन किसके बराबर होगा इस स्ट्रिप का, इलोंगेशन मीन्स डेल x विल बी इक्वल टू PL/AE अगेन, ठीक है ना, PL/AE के बराबर होता है, PL/AE के बराबर होता है, तो P क्या है यहाँ पे, P इज जो यहाँ पे वेट है, लोड है, और लोड इतना है, ठीक है, लैम्डा इंटू 1/3 AXX मल्टीप्लाइड बाय x, ये हो गया P लोड, लेंथ कितनी है x डिवाइडेड बाय एरिया मीन्स AXX मल्टीप्लाइड बाय E मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। AXX और AXX कैंसिल, ठीक है, यहाँ पे लेंथ dx है, सॉरी लेंथ तो dx है, इसकी अगर हम जो थिकनेस ले लेंगे वो कितना ले लेंगे dx, ठीक है ना, dx ले लेंगे इस स्ट्रिप की, तो लेंथ यहाँ पे आ जाएगा dx, नॉट x, इट विल बी dx। तो इलोंगेशन किसके बराबर आ जाएगा, इलोंगेशन आ जाएगा PL/AE, P है ये वाला, ठीक है, P इज दिस लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय 1/3 AXX इंटू x, ठीक है, और लेंथ जो है स्ट्रिप की, ये वाली थिकनेस जो है दैट इज dx, ठीक है, डिवाइड बाय एरिया इंटू E, ठीक है ना, ओके। ये किसके बराबर आ जाता है डेल x, दैट्स इक्वल टू लैम्डा x dx बाय 3E, ठीक है, ये आ गया डेल x, मीन्स ये आ गया इस वाली स्ट्रिप का इलोंगेशन। टोटल इलोंगेशन किसके बराबर आ जाएगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा हमें, ठीक है, फ्रॉम लिमिट 0 to L, ठीक है।
तो टोटल इलोंगेशन जो आएगा दैट इज डेल एल, दैट विल बी इंटीग्रल 0 टू एल, ठीक है, लेमडा एक्स डी एक्स बाई 3e, ठीक है। कांस्टेंट क्या है, लेमडा बाई 3e, और इंटीग्रल के अंदर क्या रहेगा 0 टू एल एक्स डी एक्स, ठीक है। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे, इट विल बी एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट्स रहेंगे 0 टू एल, एंड देन फाइनली ये आ जाएगा लेमडा एल स्क्वायर बाई 6e, ठीक है ना। ये आ गया इलोंगेशन इन कोनिकल बार ड्यू टू सेल्फ वेट, लेमडा एल स्क्वायर बाई 6e, ठीक है। अगर आपको याद होगा आपने प्रिज्मेटिक बार में, ठीक है ना, प्रिज्मेटिक बार में देखा था इलोंगेशन किसके बराबर था, लेमडा एल स्क्वायर बाई 2e, राइट। और कोनिकल बार में क्या आ गया इलोंगेशन, लेमडा एल स्क्वायर बाई 6e। तो हम ये कह सकते हैं डेल एल elongation in case of conical bar is equal to 1/3 times lambda L square by 2e, ठीक है। और फर्दर हम ये कह सकते हैं इट्स इक्वल टू 1/3 elongation in case of prismatic bar। मतलब कोनिकल बार में इलोंगेशन किसके बराबर होता है, 1/3 टाइम्स इलोंगेशन इन केस ऑफ प्रिज्मेटिक बार, और किसके बराबर आता है, लेमडा एल स्क्वायर बाई 6e, ठीक है। ये था इलोंगेशन इन केस ऑफ कोनिकल बार। एक और एप्लीकेशन है हुक्स लॉ का, दैट इज स्ट्रेस इन द बार्स ऑफ कंपोजिट सेक्शंस, ठीक है ना। कंपोजिट सेक्शन होता क्या है, कंपोजिट सेक्शन होता क्या, या कंपोजिट बार इज अ बार जो कि बना होता है दो या दो से ज्यादा मटेरियल्स का, ठीक है ना, ठीक है। अ कंपोजिट बार इज अ बार विच इज मेड अप ऑफ 2 और मोर डिफरेंट मटेरियल, दो या दो से ज्यादा डिफरेंट मटेरियल्स का बना होगा जिन्हें हम एक दूसरे के साथ ज्वाइन करते हैं, दैट इज नोन एज अ कंपोजिट बार। और इन बार्स को इस तरह ज्वाइन किया जाता है कि जो ये पूरा सिस्टम होता है, यानी कि कॉम्बिनेशन जो होता है बार्स का, ये एक्सटेंड और कंट्रैक्ट करते हैं एज वन यूनिट, ठीक है ना। ये एक्सटेंड या कंट्रैक्ट करते हैं एज वन यूनिट इक्वली व्हेन सब्जेक्टेड टू टेंशन और कंप्रेशन, यानी कि जब भी इस पे फोर्स एक्ट करता है ये पूरा सिस्टम जो है ये इक्वली एक्सटेंड भी होता है, इक्वली कंप्रेस भी होता है, ठीक है, ओके। तो ये हो गया कंपोजिट बार। कंपोजिट बार्स में आपको 2 पॉइंट्स याद रखने पड़ेंगे, क्या, सिंस इसमें एक्सटेंशन और कंट्रैक्शन जो है वो इक्वल होता है, दैट मीन्स इनमें जो इन बार्स में जो स्ट्रेन होगा दैट्स ऑल्सो इक्वल, यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास एक मटेरियल कंक्रीट है और दूसरा मटेरियल स्टील है तो उसमें दोनों में जो स्ट्रेन होगा वो इक्वल होगा, कंक्रीट और स्टील में जो स्ट्रेन होगा वो इक्वल होगा। और दूसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है, द टोटल एक्सटर्नल लोड, टोटल एक्सटर्नल लोड किसके बराबर होता है, सम ऑफ द लोड्स कैरीड बाय डिफरेंट मटेरियल्स, ठीक है। टोटल एक्सटर्नल लोड होता है बराबर लोड कैरीड बाय फर्स्ट मटेरियल, जैसे कि हमने कंक्रीट लिया, प्लस लोड कैरी बाय सेकंड मटेरियल दैट इज स्टील, ठीक है ना। टोटल लोड इज इक्वल टू सम ऑफ द लोड्स कैरीड बाय डिफरेंट मटेरियल्स। ये 2 पॉइंट्स आपको याद रखना है किसमें, कंपोजिट सेक्शंस में या कंपोजिट बार्स में, ठीक है। अब हमारे पास एक यहाँ पे कंपोजिट बार दिया है, ये एक बार है, एक मटेरियल का बना हुआ है, ये दूसरा बार है, ठीक है। और इस कंपोजिट बार को हमने इस तरह बनाया है कि इसमें जो एक्सटेंशन या कंट्रैक्शन हो जाएगा वो इक्वल होगा, ठीक है। तो लेट हम P क्या रखते हैं इसमें, P हम रखेंगे जो टोटल लोड इस बार पे एक्ट करेगा, ठीक है। L
इन बार्स की लेंथ, कंपोजिट बार की लेंथ। A1 हो गया इसका एरिया, A2 हो गया इस सेकेंड बार का एरिया, ठीक है। E1 हो गया इस मटेरियल का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और E2 हो गया सेकेंड मटेरियल का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और P1 हो गया जो कि पहला मटेरियल लोड कैरी करेगा, ठीक है ना, लोड शेयर्ड और कैरीड बाय फर्स्ट मटेरियल। और P2 हो गया लोड कैरीड और शेयर्ड बाय सेकेंड मटेरियल, ठीक है। हमने अभी कहा दो पॉइंट्स जो थे, उसमें दूसरा पॉइंट था कि जो लोड होता है टोटल लोड दैट इज इक्वल टू सम ऑफ लोड्स कैरीड बाय डिफरेंट मटेरियल्स। मींस हम ये कहेंगे टोटल लोड P जो है वो है बराबर लोड कैरी बाय फर्स्ट मटेरियल प्लस लोड कैरीड बाय सेकेंड मटेरियल, ठीक है। अब स्ट्रेस की बात करते हैं, ठीक है ना। स्ट्रेस पहले बार में, स्ट्रेस इन बार 1 किसके बराबर आ जाएगा, सिग्मा 1, दैट इज लोड, लोड क्या है P1, ठीक है, डिवाइड बाय एरिया, एरिया क्या है बार 1 का A1, ठीक है। और स्ट्रेन, स्ट्रेन क्या आ जाएगा इस बार 1 में, स्ट्रेन इन बार 1 इज इक्वल टू, वो हम एप्सिलॉन 1 से डिनोट करेंगे, दैट्स इक्वल टू स्ट्रेस डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। स्ट्रेस है सिग्मा 1, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है इस बार का E1, ठीक है। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, P1 डिवाइड बाय A1 E1, ठीक है, P1 डिवाइड बाय A1 E1। और इलोंगेशन इसमें किसके बराबर आ जाएगा, बार 1 का इलोंगेशन डेल एल, वो आ जाएगा स्ट्रेन मल्टीप्लाई बाय ओरिजिनल लेंथ। ओरिजिनल लेंथ क्या है L, स्ट्रेन किसके बराबर है P1 बाय A1 E1 मल्टीप्लाइड बाय L। ये आप इस तरह भी कह सकते थे, ये आता, हमें पता है इलोंगेशन किसके बराबर होता है PL बाय AE। P जो है बार 1 में दैट्स P1, L तो सेम है, L ही रहेगा वो। एरिया जो है दैट्स A1, एरिया ऑफ बार 1, और E के बदले क्या लिखेंगे आप, E1, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ फर्स्ट मटेरियल, ठीक है। ये आ गया इलोंगेशन किस में, पहले बार में, ठीक है। इसको आप रखेंगे इक्वेशन 1। सिमिलरली दूसरे बार में इलोंगेशन क्या आ जाएगा, ये तो था बार 1 का, ठीक है। अब इलोंगेशन इन बार 2, वो आ गया डेल एल, वो भी आएगा डेल एल के बराबर ही, ठीक है ना। दैट इज इक्वल टू, ये आप रखो डेल एल 1, ये रखो डेल एल 2, दैट्स इक्वल टू P2 L बाय A2 E2, ठीक है। तो ये आ गया इलोंगेशन इन बार 2। हमने जो पहला पॉइंट इसमें पढ़ा था कंपोजिट बार्स में, कंपोजिट बार्स में हमने कहा था इलोंगेशन या कंट्रैक्शन जो होता है इन बार्स का वो इक्वल होता है, ठीक है। दैट मीन्स इलोंगेशन इन बार 1 होगा बराबर इलोंगेशन इन बार 2। दैट मीन्स डेल एल 1 किसके बराबर आ जाएगा, डेल एल 2। डेल एल 1 जो है दैट्स P1 L डिवाइडेड बाय A1 E1, और डेल एल 2 आ जाएगा P2 L बाय A2 E2, ठीक है। ओके, L और L यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें P2 मिलेगा इन टर्म्स ऑफ P1, P1 मल्टीप्लाइड बाय A2 E2, A2 E2 डिवाइड बाय A1 E1, ये हमें मिला P2 इन टर्म्स ऑफ P1 और एरियाज और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। ओके, ये तो आ गया P2। हमें ये भी पता है P जो है वो किसके बराबर है, P1 प्लस P2, ठीक है। P1 अपनी जगह और P2 को हमने अभी एक्सप्रेस किया ना इन टर्म्स ऑफ P1, किसके बराबर आया था,
P1 multiplied by A1 E1 divided by, so A2 E2 divided by A1 E1, ठीक है। P2 को हमने अभी एक्सप्रेस किया था इन टर्म्स ऑफ P1, किसके बराबर था P2, P1 इंटू A2 E2 डिवाइडेड बाई A1 E1, ये तो आ गया टोटल P, ठीक है ना। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं P1 कॉमन, क्या रहा अंदर 1 प्लस A2 E2 डिवाइडेड बाई A1 E1, ठीक है। तो P1 ब्रैकेट में जो टर्म है उसको सिंप्लीफाई करेंगे, A1 E1 प्लस A2 E2 होल डिवाइडेड बाई A1 E1, ठीक है। ये आ गया P इन टर्म्स ऑफ P1, यानी कि अब हम P1 डिटरमाइन कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ P। अगर हमें P1 डिटरमाइन करना होगा, P गिवन होगा, तो हम इस इक्वेशन से डिटरमाइन कर सकते हैं P1 इक्वल टू P मल्टीप्लाई बाई A1 E1 डिवाइडेड बाई समेशन इनका A1 E1 प्लस A2 E2, ठीक है। सिमिलरली आप P2 भी डिटरमाइन कर सकते हैं, किस तरह से, P2 आ जाएगा P मल्टीप्लाइड बाई A2 E2, ठीक है। P2 डिटरमाइन करना था तो ऊपर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ जाएगा A2 E2, ठीक है ना, डिवाइड बाई A1 E1 प्लस A2 E2, ठीक है। तो ये आ गया P1 और P2, ठीक है। ओके, इन इक्वेशन से हम डिटरमाइन क्या कर सकते हैं, ये आप रखिए थर्ड और ये वाली फोर्थ, ठीक है। इन दो इक्वेशन से हम डिटरमाइन कर सकते हैं लोड शेयर्ड बाय डिफरेंट मटेरियल्स, ठीक है ना, P1 और P2, ठीक है। ओके, इसके बाद हमें इससे पहले ये देखा था यहाँ पे ये वाला P1 बाई, सिंस यहाँ पे LL कैंसिल हो रहा है, तो P1 बाई A1 E1 इज इक्वल P2 बाई A2 E2, ठीक है। यहाँ पे P1 बाई A1 E1 इज इक्वल टू P2 बाई A2 E2, ठीक है। तो P1 बाई A1 E1 इज इक्वल टू P2 बाई A2 E2, ठीक है। तो P1 A1, यहाँ पे मैं कलर इसको चेंज करती हूँ, P1 बाई A1 हो गया ना सिग्मा 1 लोड पर यूनिट एरिया, सिग्मा 1 बाई E1 इज इक्वल टू यहाँ पे भी सिग्मा 2 बाई E2, ठीक है। यानी कि अगर हमें स्ट्रेस डिटरमाइन करना होगा पहले वाले मटेरियल में, वो आ जाएगा स्ट्रेस इन सेकेंड मटेरियल मल्टीप्लाइड बाई E1 बाई E2, ठीक है। और अगर सेकेंड मटेरियल में चाहिए तो सिग्मा 2 इज इक्वल सिग्मा 1 मल्टीप्लाइड बाई E2 बाई E1, ठीक है। तो इन दो रिलेशन से क्या हम डिटरमाइन कर सकते हैं स्ट्रेस इन एनी मटेरियल, अगर हमें दूसरे वाले मटेरियल में स्ट्रेस पता होगी, ठीक है। ओके, और साथ में हम टोटल लोड भी डिटरमाइन कर सकते हैं, किसके बराबर है, P इज इक्वल टू P1 प्लस P2। P1 आ जाएगा सिग्मा 1 A1 प्लस सिग्मा 2 A2, ठीक है। सिग्मा 1 सिग्मा 2 हमने डिटरमाइन किया है, एरिया गिवन होगा तो हम क्या डिटरमाइन करेंगे, टोटल लोड, ठीक है ना, विच द बार कैन टेक। तो इन इक्वेशन से हम डिटरमाइन कर सकते हैं
क्या क्या, एक तो टोटल लोड, स्ट्रेस डिफरेंट बार्स में, ठीक है, और लोड शेयर्ड बाय डिफरेंट बार्स P1 एंड P2, ये है कंपोजिट बार, ठीक है। अब एक एग्जांपल मैं आपको इसमें दे देती हूँ, देख लीजिए। अ रीइंफोर्स्ड कंक्रीट सर्कुलर सेक्शन, रीइंफोर्स्ड कंक्रीट सर्कुलर सेक्शन जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया दिया गया दैट इज 50,000 mm स्क्वायर, कैरी 6 रीइंफोर्सिंग बार्स। कंक्रीट सेक्शन है हमारे पास, ठीक है, उसमें 6 रीइंफोर्सिंग बार्स हैं, ठीक, whose total area is, और रीइंफोर्सिंग बार्स का एरिया है 500 mm स्क्वायर। फाइंड द सेफ लोड द कॉलम कैन कैरी, ये कॉलम कितना लोड कैरी कर सकता है अगर कंक्रीट इज नॉट टू बी स्ट्रेस्ड मोर देन 3.5 MPa, अगर मैक्सिमम स्ट्रेस जो है कंक्रीट में वो कितना होना चाहिए, 3.5 MPa। टेक मॉड्यूलर रेशियो फॉर स्टील एंड कंक्रीट एज 18, ठीक है। इस तरह आपके पास एक कंक्रीट सेक्शन है और उसमें 6 रीइंफोर्सिंग बार्स है, स्टील बार 6 है, ठीक है। टोटल एरिया जो है इस सेक्शन का, टोटल एरिया दैट्स 50,000 mm स्क्वायर, और जो इन बार्स का है वो है 500 mm स्क्वायर, ठीक है। तो क्या है हमारे पास गिवन, टोटल एरिया दिया हुआ है कितना है, 50,000 mm स्क्वायर, ठीक है। नंबर ऑफ रीइंफोर्सिंग बार्स कितने हैं, 6 हैं, और स्टील का एरिया दिया है दैट इज 500 mm स्क्वायर, ये चीज़ें दी गई है, ठीक है। और साथ में मैक्सिमम स्ट्रेस कंक्रीट में दिया है सिग्मा सी कितना, 3.5 MPa, इस MPa को कन्वर्ट करेंगे इट विल बी 3.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, नॉट मीटर स्क्वायर, पर mm स्क्वायर, ठीक है, सिंस इट्स मेगा पास्कल, ओके। साथ में और क्या दिया हुआ, मॉड्यूलर रेशियो m दिया हुआ है, ठीक है, दैट इज 18, और मॉड्यूलर रेशियो होता है ये स्टील और कंक्रीट का दिया हुआ है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील बाय मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट, ये दिया हुआ है 18 के बराबर, ये डेटा हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है। सिंस हमें यहाँ पे एरिया, टोटल एरिया दिया हुआ है, स्टील का एरिया दिया हुआ है, तो हम एरिया ऑफ कंक्रीट डिटरमाइन कर सकते हैं। एरिया ऑफ कंक्रीट किसके बराबर आ जाएगा, टोटल एरिया माइनस एरिया ऑफ स्टील, ठीक है। टोटल एरिया किसके बराबर है, 50,000, और स्टील का एरिया कितना है 500, तो ये आ जाता है 49500 mm स्क्वायर, ये आ गया एरिया ऑफ कंक्रीट, ठीक है, ओके। हमें ये भी पता है सिग्मा, अगर हमें स्टील में स्ट्रेस निकालना होगा दैट्स इक्वल टू स्ट्रेस इन कंक्रीट multiplied by modulus of elasticity of steel divided by modulus of elasticity of concrete, ठीक है। सिग्मा सी कितना है 3.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और ES by EC किसके बराबर है, दैट इज 18, तो स्ट्रेस इन स्टील कितना आ गया 63 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। तो हमने क्या डिटरमाइन किया, एरिया ऑफ कंक्रीट और स्ट्रेस इन स्टील, हमें टोटल लोड डिटरमाइन करना है, ठीक है, सेफ लोड, ठीक है, ओके। वो किसके बराबर आ जाएगा, टोटल लोड विल बी इक्वल टू लोड कैरीड बाय स्टील प्लस लोड कैरीड बाय कंक्रीट, ठीक है। एंड लोड किसके बराबर आता है, स्ट्रेस मल्टीप्लाइड बाय एरिया, स्ट्रेस इन स्टील मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ स्टील प्लस स्ट्रेस इन कंक्रीट मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ कंक्रीट, ठीक है। तो क्या हमें आया P, स्ट्रेस इन स्टील मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ स्टील प्लस स्ट्रेस इन कंक्रीट मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ कंक्रीट। स्ट्रेस इन स्टील अभी हमने डिटरमाइन किया, ठीक है, कितना था 63 मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ स्टील दिया है 500 mm स्क्वायर, स्ट्रेस इन कंक्रीट दिया है कितना, ये आप देख सकते हैं
3.5 mm स्क्वायर। और एरिया ऑफ कंक्रीट कितना है डिटरमाइन किया हमने अभी 49500। ठीक है, तो ये कितना आता है, दैट इज इक्वल टू 204,750 न्यूटन, या हम इसको किलो न्यूटन में लिखते हैं, इट्स 204.75 किलो न्यूटन। ठीक है, तो ये आ गया सेफ लोड विच दिस composite section, composite bar can carry 204.75 किलो न्यूटन। ठीक है, तो ये था composite section। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा जो एप्लीकेशन ऑफ हुक्स लॉ है वो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम टेम्परेचर स्ट्रेसेस और इलास्टिक कॉन्स्टेंट्स पढ़ेंगे, तो यहाँ पे हम स्टॉप करेंगे। थैंक यू।